हमने पहले भी परसों लगभग 2 दिन पहले हमने प्रोटेस्ट किया था, शाम रात को लगभग 9-10 बजे प्रोटेस्ट किया था कि हमारी जो है बेसिक नेसेसिटी पूरी की जाए। सबसे पहले जो लाइट चली जाती है, फ्रीक्वेंट कट डाउन होता है, यहाँ पे स्पेशल लाइंस जो है वो वर्क नहीं कर रही हैं, वो खराब हो चुकी हैं, उनकी मेंटेनेंस की जाए। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि पानी, पीने का पानी जो है वो ठीक नहीं आता, बरसात के मौसम में खराब हो जाता है। फिल्ट्रेशन की वर्क जो फिल्ट्रेशन प्लांट का है वो वर्क कर रहे हैं वो, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है 7 महीने से चल रही है, अभी तक वो फ्रूटफुल नहीं है। तीसरी बात यह है कि हमारे पास जो कैंपस के इर्द गिर्द जो है वो फेंसिंग का है। फेंसिंग का इशू इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर कल को कैजुअलिटी कोई होती है, लेपर्ड अटैक, बियर अटैक, आप जानते हैं कि फसलें उग रही हैं, बहुत झाड़ है, तो उसकी वजह से लेपर्ड या बियर अटैक कर सकता है। उसकी वजह से अगर किसी भी स्टूडेंट की अनवांटेड कोई इंजरी, और हम नहीं चाहते खुदा न करे कि अगर डेथ हुई तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेता है, ये भी बात। चौथी बात यह है कि हमारे पास एकेडमिक्स की जो मेन हमारे पास है मुद्दा यह है कि 3 बैचेस हमारे पास है, 300 बंदे यहाँ पे, 300 स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लेक्चर हॉल 2 है। हमारे जो है कुछ ऑल इंडिया कोटा, आपको पता है जम्मू कश्मीर में रिसेंटली AIQ लगा है 15%, तो वहाँ दिल्ली से, कोई हिमाचल से, कोई राजस्थान से आए हैं यहाँ पढ़ने के लिए, उनको फर्नीचर नहीं दिया गया। जब भी हम फाइनेंस डिपार्टमेंट या रेवेन्यू वाले से कहते हैं हाँ हो जाएगा, मतलब क्या हाँ हो जाएगा, वो वर्बली कहते हैं, कुछ करते नहीं, एक्शन करते नहीं। चौथी बात ये कि मतलब अंदर जाते हैं कि झाड़ियाँ शुरू हो जाती है, कम से कम क्लियर है। पहले तो मेरा नाम गौरव शर्मा है, मैं राजस्थान से हूँ सर। हमें AIQ वाले स्टूडेंट्स आए थे, हमारा थोड़ा क्या लेट एडमिशन हुआ था, क्यों 3rd राउंड तक हम आए थे यहाँ पे। तो हमें जब राजस्थान से आए तो एक तो सर राजस्थान का टेम्परेचर और यहाँ के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस होता है। तो जब यहाँ पे हमें जमीन पे सुलाया गया सर, हमें 2 महीने तक तो बेड तक नहीं मिले हैं, और फर्नीचर के नाम पे हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है। हमें ये बोला गया था आए थे जबकि 15 दिन में तुम्हें फर्नीचर प्रोवाइड किया जाएगा, पर अभी तक हमें कुछ नहीं मिला वहाँ पे। और जब कोई इतनी दूर से आता है तो हम एक्सपेक्टेशन करके आते हैं कि हम यहाँ पे मतलब कुछ फंक्शंस होंगे, कुछ होगा। यहाँ पे तो बेसिक नीड्स ही कंप्लीट नहीं हो रही, तो फंक्शंस और उनकी तो हम तब बात करेंगे यहाँ पे। और स्पोर्ट्स और उनके बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि सोचेंगे तो तब जब पहले कैंपस सही लगे हमें। यहाँ पे कैंपस में इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, अब आप घुसोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंट्री मार रहे हो, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं। अब आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि आप मेडिकल कॉलेज में हो? आपके पास कोई सबूत है? यहाँ पे ना कोई गेट है, आप यहाँ कहीं लिखा ही नहीं है कि यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा, कहीं पे नहीं लिखा। हमारे घर वाले आ रहे हैं, वो एक बस पे लिख रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे आके फोटो खिंचवा रहे हैं। वो उन्हें कैसे लगे? किसी को इतना भी तो दिखना चाहिए कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो। सर यहाँ पे अब हम क्लासरूम में बैठते हैं तो क्लासरूम में पंखे तक अवेलेबल नहीं है, वहाँ AC लगा रखे वो अभी तक ऑन ही नहीं है, और DH में जाओ वहाँ पे भी नहीं है। और तो और अगर हम कॉलेज में ब्रेक में निकल भी आए तो वहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं है। अंजलि शर्मा। यहाँ पे कोई परमानेंट प्रिंसिपल भी नहीं है चार्ज पे। पहले तो डॉक्टर नूर अली थे, वो भी एक एक्स्ट्रा चार्ज पे थे, अभी भी जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज पे है GMC जम्मू के साथ। होते भी नहीं है, 2 दिन होते हैं, तब भी यहाँ पे नहीं सुनने के लिए कोई नहीं आता है। अगर कोई भी चीज छोटी सी, लाइक हम किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? पानी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज, अगर कोई जनरेटर ठीक हो रहा है, खराब हो रहा है, कोई नहीं ठीक करवा रहा है, उसके लिए हमको 1-2 महीना प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, फिर कुछ होगा। आपको लग रहा है यहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज है? आपको लग रहा है यहाँ पे देख के? मुझे बताओ, यहाँ पे कोई गेट है? मतलब कंसिडरिंग विमेन, गर्ल्स, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी है? लेपर्ड्स आते हैं, आए दिन लेपर्ड्स आते हैं यहाँ पे। इवन कंस्ट्रक्शन भी अर्थक्वेक प्रोन नहीं है, जो बिल्डिंग्स बनी हुई है यहाँ पे। पानी बिल्कुल, मतलब यहाँ पे बच्चे हर दिन बीमार हो रहे हैं। खाना भी अच्छा नहीं है, मतलब जो मेस है। एडमिनिस्ट्रेशन तो दूर की बात है, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं जो मतलब पानी, इलेक्ट्रिसिटी, खाना, सिक्योरिटी। अब उम्मीद क्या कर रहे हैं? ऑब्वियसली कुछ किया जाए। तो जब हमने वहाँ से कैंपस शिफ्ट कराया था तब भी हमको 2 महीने लग गए थे। 2 महीने हमने वहाँ पे प्रोटेस्ट करी थी, फिर जाकर हम यहाँ पे आए थे। प्रिंसिपल GMC डोडा, कुछ इश्यूज वो जो मेरे सामने उठ के आ रहे हैं, ऐसा इन्होंने पहले 10-15 दिन के पहले इन्होंने यही प्रोटेस्ट किए थे। रात को 10-12 बजे शुरू हुए थे और 2 बजे तक इनका प्रोटेस्ट चलता रहा था फॉर वेरी वेरी मीगर इशूज। तो अभी है कि ये बच्चे हमें कहते हैं कि इनको 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए। तो अब 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, ऐसा होता है कि हमारे पास पहले अलग से कनेक्शन था जो हम उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते थे, लेकिन जब चिनाब का पानी चढ़ा तो उसमें क्या हुआ कि पोल्स जो थे वो हमारे गिर गए, हमारी वायर्स गिर गई। उस वजह से क्या हो गया, हमें थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो गई है। बट ऐसा नहीं है, वी हैव वो साइमल्टेनियसली ड्यूअल कनेक्शन, जो हमें डोडा का कनेक्शन भी इधर आता है।
उसमें ये होता है कि अब ये उसमें जैसे कट लगते हैं, जो आपके फ्रिक्वेंट कट्स होते हैं, बड़े फ्रिक्वेंट भी नहीं होते, जितना डोडा सिटी में कट्स होते हैं वही कट्स यहाँ पे भी होते हैं। देखिए अब देखिए वाइल्ड एनिमल्स, अभी हमारा हिली एरिया है, वाइल्ड एनिमल्स रहेंगे। मैं समझ सकती हूँ कि बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। देखिए अब आने वाले टाइम में इंशाल्लाह 6 साल में हम लोग भी सारे यहाँ ही शिफ्ट होने वाले हैं, तो हम लोग चाहते हैं, क्योंकि अभी क्या होता है कि ये जो है R&B का काम है, उनके साथ हमारा वो साइन हो चुका है, जो भी DPR जा चुके हैं, अकॉर्ड हो चुका है, तो हमारे अब क्या होता है गवर्नमेंट के काम थोड़ा टाइम तो लेते हैं। अब ये जो बाउंड्री वॉल बनेगा, हमारा यहाँ का हॉस्पिटल का, ये मेडिकल कॉलेज का गेट बनेगा, तो ये सब चीज़ें इकट्ठी ही होंगी, एक अलग अलग से नहीं होंगी। और एक बार जब सारी फैकल्टी भी इधर आ जाएगी, आई थिंक थिंग्स विल बी सॉल्व टू अ मच बेटर वे। क्योंकि अब क्या है कि बच्चे भी थोड़ा अलग अलग महसूस करते हैं, मैं इनकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, बट आई थिंक जब टीचर्स भी साथ में आ जाएंगे, मैं भी आ जाऊंगी, सारे आ जाएंगे, तो हमारे इश्यूज थोड़े सॉल्व, क्योंकि फिर मेरे पास आ सकते हैं, शाम को घूमते घामते मुझसे मिल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। सुबह मैंने 11 बजे दे विदाउट इन्फॉर्मिंग द हॉस्पिटल अथॉरिटीज दे ऑल वेंट फॉर द स्ट्राइक। अब देखिए मुझे ये देखिए मैंने ऑर्डर निकाला है 11 बजे का, आई वॉज देयर एट 10 o'clock, दिस इज एट 11 o'clock। आई टोल्ड देम कि देखो बच्चों, सड़कों पे मेडिकल कॉलेज एक प्रोफेशनल कॉलेज है, MBBS कर रहे हो आप, ये चीज़ें सड़कों पे नहीं चलती हैं, ये बातें सड़कों पे नहीं होती हैं। यू कम एंड वी विल टॉक टुगेदर इन द हॉस्पिटल प्रीमिसेस, हमारे पास एक हॉल है, वहाँ पे बात करते हैं।